दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं जिस जगह पर आपको लेकर आया हूँ वो जगह है राजस्थान के करौली ज़िले के अंतर्गत स्थित है गढ़मोरा गांव। और गढ़मोरा गांव का इतिहास धार्मिक दृष्टि से काफ़ी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। किसी समय पर ये खूबसूरत गांव हुआ करता था। ये बात तो इस चीज़ से देखी जा सकती है कि यहाँ पर खूबसूरत जो हवेलियाँ हैं वो वीरान हवेलियाँ वो अपने आप में यहाँ की खूबसूरती को दिखा रही है कि किसी समय पे ये खूबसूरत गांव हुआ करता था। यदि आपको इस गांव की प्राचीनता देखनी है तो इस गांव के पास स्थित विभिन्न खंडर और अवशेषों को आप देख सकते हो। ये गांव महाभारत कालीन भी है और यहाँ पर नारायणी माता की जन्म स्थली भी रही है, यानी एक लोक देवी है राजस्थान की नारायणी माता, तो उसका जन्म स्थान भी यही गांव है। यह गांव धार्मिक नगरी के नाम से जाना जाता है। जो नारायणी माता है और यहाँ पर ओनली दुल्हन के वेश में आपको दिखाया गया है यहाँ पर, क्योंकि जब नारायणी माता यहाँ से गई थी तो यहाँ से विदा हुई थी, उस रूप को यहाँ पर दिखाया गया और ये गांव है जहाँ पर नारायणी माता का जन्म। और अब हम आपको लेकर चल रहे हैं ऊपर पहाड़ी पर। किसी समय पे राजा मोरध्वज की एक विशाल नगरी हुआ करती थी और यहाँ पर खंडरों से आपको पता लग जाएगा कि ये जो खूबसूरत जगह अपने आप में कितना महत्व रखती है। और यहाँ पर एक से एक खूबसूरत इमारतें ऊपर आपको देखने को मिल जाएगी। मान्यता के अनुसार कहा जाता है कि इस नगरी को देवताओं के द्वारा बसाया गया, यानी जो राजा मोरध्वज है वो भगवान का वरदान थे। तो दोस्तों, ये मोरध्वज नगरी है और यहाँ पर हम आ चुके हैं, अभी रास्ते में हैं अभी, और ये पूरी एक पहाड़ी के ऊपर स्थित है राजा मोरध्वज की नगरी। तो यहाँ पर इसके पास में नीचे जो मंदिर है हमने अभी आपको दिखाया वो नारायणी माता का यहाँ पे जन्म स्थान था और जो भी दिखाया। और यहाँ पर बाहर से भी लोग आते हैं, बड़ी संख्या में पर्यटक आने लगे हैं। धीरे धीरे इस सरकार की भी एक पहल है कि इस क्षेत्र को पर्यटन नगरी के रूप में शामिल करके पूरे विश्व में एक अलग पहचान दिलाई जाए। और यहाँ पर मैं यहाँ के जो बाहर से जो लोग आए हैं उनसे कुछ जानना चाहूँगा कि कहाँ से आए हो आप? हम अलवर जिले से, मालाखेड़ा। अलवर जिले मालाखेड़ा से आए। अच्छा, मालाखेड़ा से आए हुए हैं। तो ये वहाँ पे क्या है कि जो नारायणी माता है वहाँ उनका सती स्थल है जो अलवर जिले में। तो मेन जो स्थान वहाँ पे है ये तो जन्म स्थान है नारायणी माता का, गढ़मोरा ये गांव है। गढ़मोरा में नारायणी माता का जन्म हुआ था और उसके बाद में वहाँ पर जो उनका ससुराल है नारायणी माता का राजौरगढ़ अलवर में जो जगह थी वहाँ पर। दोस्तों, ये वो मंदिर है जहाँ पर भगवान कृष्ण यहाँ पर इस जगह पे आए थे और भगवान कृष्ण ने यहाँ पर अपनी लीलाएं रची थी। इस वही मंदिर है और उस मंदिर के प्रतीक के रूप में यहाँ पर ये भगवान कृष्ण की यहाँ पर पूजा होती है। ये आप देख सकते हो सामने जो मंदिर है, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर काफ़ी जो दर्शनार्थी आए हुए हैं, बाहर से भी आए हुए हैं और ये मंदिर है उसी समय का। यहाँ पर जो ये मंदिर उनकी याद में बनाया हुआ है, पहले से जब भगवान कृष्ण और अर्जुन यहाँ पर आए हुए थे। जीर्णोद्धार कर दीजिए इनको। और बात करें, इन्होंने यहाँ पर जो इस मंदिर का मंदिर को कंप्लीट बनाया वो इन्होंने बनवाया है। दोस्तों, पहाड़ी के ऊपर स्थित ये एक विशाल नगरी हुआ करती थी जिसे राजा मोरध्वज की नगरी के नाम से जाना जाता है। प्राचीन समय में कहा जाता है कि एक राजा थे बीछल देव, उसके 7 पुत्रियां थी। उनमें से 7 पुत्रियों से एक दिन पूछा गया राजा के द्वारा कि आप किसका भाग्य का खाती हो। तो उनमें से 6 जो बेटियां थी उन्होंने कहा कि हम आपके भाग्य का खाते हैं, लेकिन एक बेटी ने कहा कि मैं मेरे ही भाग्य का खाती हूँ। इसी चीज़ से गुस्से में होकर राजा बीछल देव ने कहा कि अगली सुबह मैं जो भी सुबह देखूंगा किसी को भी, चाहे कोई जानवर हो चाहे इंसान हो, उसी के साथ इसकी शादी कर दी जाएगी। तो जैसे ही वो सुबह जाते हैं, मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं, यानी सुबह के लिए जब घूमने के लिए जाते हैं वो देखते हैं कि सामने उनको एक मोर दिखाई देता है और मोर से ही बाद में उनकी शादी कर दी जाती है। कहा जाता है कि जिस मोर से शादी की वो मोर लंगड़ा मोर था, यानी अपंग मोर था। एक दिन बहुत तेज आंधी की वजह से वो मोर मर गया और वो लड़की रोने लगी। तो कहा जाता है कि वो मरा हुआ मोर एक राजा बन गया जिसे राजा मोरध्वज कहा गया और वो लड़की है एक बड़ी रानी बन गई और उनके द्वारा एक नगरी बसाई गई जिसे राजा मोरध्वज की नगरी कहा जाता है। और दोस्तों, उसी जगह पर हम यहाँ पर आए हुए हैं। कहा जाता है कि भगवान कृष्ण का अपने आप को बहुत बड़ा भक्त मानते थे अर्जुन,
और अर्जुन का घमंड तोड़ने के लिए यहाँ पर राजा मोरध्वज की परीक्षा लेने के लिए यहाँ पर इसी जगह पर आए थे भगवान कृष्ण। दोस्तों, ये विशाल किला अपने आप में खूबसूरती का एक अद्भुत नमूना है। चारों तरफ पहाड़ी पे ये किला विशाल बसा हुआ है। तो दोस्तों, सामने जो ये आपको मंदिर दिखाई दे रहा है, छोटा सा मंदिर, यहाँ पर जब भगवान कृष्ण ने अर्जुन के साथ में जब यहाँ पर साथ में सिंह को लेकर आए थे यमराज के रूप में, तो यहाँ पर जो सिंह है उसको यहाँ पर बांध के गए थे, मतलब यहाँ पे रोक के गए थे। और यही वो जगह है जहाँ पर बाद में सिंह रुका हुआ था। और उसके बाद में यहाँ से भगवान कृष्ण और अर्जुन ऊपर राजा मोरध्वज की परीक्षा लेने के लिए गए थे। ऊपर किले के पास जाकर राजा मोरध्वज से भगवान कृष्ण ने कहा कि हम भूखे हैं, हमें भोजन की आवश्यकता है। तब मोरध्वज ने कहा कि हम आपके लिए व्यवस्था करते हैं। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि हम खाएं उससे पहले हमारे पास एक सिंह है, वो भूखा है, उसे हमें ज़रूरी है कि कुछ खिलाना पड़ेगा। और भगवान कृष्ण ने कहा कि आपको अपने बेटे रतन कुंवर की बलि देनी पड़ेगी, यानी उसे खिलाना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये शिला थी जहाँ पर रतन कुंवर को लिटाकर उनका जो शरीर है 2 भागों में बांट दिया, और एक जो हिस्सा है वो यमराज के रूप में आए हुए शेर को खिला दिया, और एक जो हिस्सा है वो इस महल में रखवा दिया गया था। तो इस महल में एक हिस्से को रखवा दिया गया था। ये राजा मोरध्वज की नगरी है। और ये जो शिला है, ये देख सकते हो आप, ये शिला काफी लंबी है। इस पे लिखा हुआ है कि यहाँ पर इसी शिला पर रतन कुंवर को लिटाकर उनका जो शरीर है 2 भागों में आरे से काट दिया गया था। और उसके बाद में हम आपको अंदर लेके चलेंगे, उस किले में लेके चलेंगे जो राजा मोरध्वज की नगरी था, यानी जो मेन जो किला था वो हम आपको दिखाएंगे। दोस्तों, कहा जाता है कि ये जितनी भी जो लीला रची भगवान कृष्ण ने, ये अर्जुन का घमंड तोड़ने के लिए की थी, क्योंकि अर्जुन ये मानता था कि अपने आप को कि वो संसार में सबसे परम भक्त है भगवान कृष्ण का। और कहा जाता है कि राजा मोरध्वज की ये नगरी पूरी इस परीक्षा के बाद में, यानी राजा मोरध्वज को अपना एक परम भक्त मानने के बाद में पूरी नगरी है वो बैकुंठ चली गई, यानी पूरी जो नगरी है वो स्वर्ग में चली गई थी। और दोस्तों, ये वही कमरा है जहाँ पर रतन कुंवर का एक शरीर का एक हिस्सा यहाँ पर रखा गया था। और ये एक विशाल किला हुआ करता था, बहुत प्राचीन किला है। यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग आने लगे। इस जगह का अपना धार्मिक महत्व है। यहाँ पास में ही एक कुंड है जो अपने आप में गंगा से कम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर नहाने के लिए लोग आते हैं। और कहा जाता है कि इस कुंड में नहाने पर सारे पाप कट जाते हैं, यानी जिस तरीके से गंगा का महत्व है उसी तरीके से यहाँ पास में स्थित कुंड का भी महत्व है। तो दोस्तों, मैं सबसे ऊपर यानी किले के सबसे ऊंचे हिस्से पे मैं आ चुका हूँ। और ये किला है, थोड़ा यहाँ पे क्या है कि बिल्कुल जर्जर हो चुका है, लेकिन मैं ये रिस्क लेके मैं आया हुआ हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जगह जगह ये पूरे जो महल है, ये पूरी यहाँ से पूरे महल का नज़ारा दिखाने के लिए मैं इस जगह पे आया हुआ हूँ। आप देख सकते हो ये चारों तरफ ये जो महल है ये बने हुए थे। जिस महल पे हूँ मैं इस समय, ये जो महल है वो मेन महल है, यानी जो मेन जो था महल राजा मोरध्वज की नगरी का, वो सबसे मेन महल जहाँ राजा रहता था वो महल यही है। ये आप देख सकते हो, उसकी छत पे मैं खड़ा हुआ हूँ। के अंदर को बिल्कुल अंदर से पूरी दीवारों से लेके पूरे महल को अच्छी तरीके से रूबरू करवाया है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हम ऐसे ही अनछुए पहलू और इतिहास से जुड़ी हुई बहुत सारी घटनाओं को
और नई जो चीज़ें हैं उनको हम लेकर आते रहते हैं, जो इतिहास में जुड़ी है या फिर जिनका इतिहास कहीं न कहीं खो चुका हो, उन चीज़ों को हम वापस रिवाइव करके हम लेकर आते हैं। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। और दोस्तों सबसे बड़ी बात, आप इस चीज़ में बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं, क्योंकि इस जगह को एक अलग पहचान दिलाने के लिए आपका जो किसी भी तरीके से योगदान अगर हो सकता है तो आप इस वीडियो को शेयर करके कर सकते हो और इस क्षेत्र के विकास को नई दिशा मिलेगी, ताकि हमारा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंचेगा तो लोग यहाँ आएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इस जगह पे लोग घूमने आएंगे तो यहाँ पर इस क्षेत्र का विकास होगा।